छत्तीसगढ़ जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में कांकेर जिले के कोयली बेड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जिसका सर्व समाज महिला प्रकोष्ठ ने समर्थन किया। कांकेर जिले के सुदूर अंचल अति संवेदनशील क्षेत्र कोयली बेड़ा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली, जिसका कोयली बेड़ा क्षेत्र की सर्व समाज महिला प्रकोष्ठ ने समर्थन किया। महिलाओं का कहना है कि कोयली बेड़ा क्षेत्र काफी सुदूर अंचल क्षेत्र है। क्षेत्र में बहुत से बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों को सरकार को जल्द पूरा करना चाहिए। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वेतन है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। वेतन है ना पेंशन है, दुनिया भर का टेंशन है। करनी होगी, करनी होगी, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ की नारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है। अच्छा, आप कुछ बता रहे थे, बताएंगे? सर हम लोगों को बिना बहुत दुख और तकलीफ हो रहा है कि हम लोग छोटे छोटे बच्चे को, आंगनबाड़ी के बच्चे को छोड़ के हड़ताल में बैठ रहे हैं। बच्चे लोग हमारे घर में रोज आते हैं और पूछते हैं कि मैडम आप लोग आंगनबाड़ी कब खोलोगी। तो हमें बहुत दुख और तकलीफ होता है, लेकिन सरकार नहीं सुन रहा हमारी बात को सरकार तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। लेकिन हम बच्चे लोगों का तकलीफ जो देख रहे हैं ना, बहुत दर्द और आसनी होता है। तो हमारा बात सरकार तक ले जाइए और हमारे बच्चों के भविष्य के खातिर उन लोग हमारी मांग को पूरा करें सर। पोषण आहार कैसे मिल रहा है फिर उनको? और पोषण आहार तो अभी नहीं, बंद है सर। हमारी आंगनबाड़ी बंद है, तो कहाँ से उन लोगों को मिलेगा सर? पोषण आहार बंद है सर हमारे। कितने महीने से बंद है फिलहाल? 1.5 महीने से सर। हमारे पोषण आहार 1.5 महीने से बंद है सर। क्या नाम दीजिए आपका? श्रीमती हिरमनी नाग। हमारी संगठन इसलिए समर्थन दे रही है क्योंकि बच्चों की भविष्य खराब ना हो, और बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में है, अंदरूनी क्षेत्र में आंगनबाड़ी है, बहुत सारे नदी नाला पार करके आना पड़ता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भविष्य खराब ना हो। और इन लोग 1.5 महीना से यहाँ धरना पर बैठे हैं और 1.5 महीना से आंगनबाड़ी बंद है। तो हम चाहते हैं कि सरकार से कि आंगनबाड़ी खोला जाए और सहायिका और कार्यकर्ताओं की मांग पूरी किया जाए। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंगनबाड़ी नहीं खुलेगी। तो सरकार से अपील करते हैं कि आंगनबाड़ी खोला जाए। और आंगनबाड़ी बंद है तो क्या प्रभावित हो रहा होगा बच्चों में? बच्चों को अभी बहुत सारे कुपोषित बच्चे हैं। आंगनबाड़ी जो मिलता है लाभ, वो बच्चों को लाभ नहीं मिलता है। महतारी जो प्रसव महिलाएं हैं, उन लोगों को भी जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ये कोयली बेड़ा है, अंदरूनी इलाके हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहाँ बहुत जाके मेहनत करके उनको उनका मदद करते हैं। अभी पूरी तरीके से बन जाए तो अभी कैसा उस स्थिति में बन रहा होगा? क्या परेशानी हो रही है? कितना परेशानी होती है। सरकार अगर खुद आके देखती तो क्या उसको पता चलता कि कुर्सी में बैठ के वो तो नहीं दे सकता। जो काम करते हैं उसी को पता रहता है कि क्या बच्चों को क्या उसको क्या आहार मिलता है क्या नहीं। वो तो कुर्सी में बस बैठ के ही देखते हैं। तो हमारे महिला माताएं दीदी हैं जो कार्यकर्ता सहायिका हैं, तो उन लोग के कितना छोटे बच्चों को पालना और दिन भर रखना बहुत परेशानी होता है। बच्चों को भी भविष्य उनके हाथों में रहता है, सहायिका और कार्यकर्ता के हाथों में रहता है बच्चों की। तो ये बहुत अंदरूनी क्षेत्र में जैसे नदी नाला रहता है, उसके भी खतरा है। बच्चे कहीं जाएंगे तो उसके लिए खतरा है। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इन लोगों का दिन भर की जो बच्चों आंगनबाड़ी में रहते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पूरी, जितने भी बच्चे रहते हैं पूरा जिम्मेदारी इन लोगों के पास रहता है। इनकी मांगे जायज़ है क्या? क्या सही मांग कर रहे हैं? इन लोगों की मांग सही है। 2000 में इनको वेतन
दिन भर में 2000 में तो घर नहीं चलेगा, परिवार नहीं चल पाएगा। दिन भर बैठे रहते हैं तो 2000 हम भी चाहते हैं 2000 से बढ़ा दिया जाए इनकी वेतन, और सही मांग, इन लोगों की सही मांग है वो सही राशि दिया जाए, ताकि इनका परिवार चल सके और बच्चों को भी भविष्य बन सके। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं जो कि हम लोग शासन प्रशासन को लगातार धरना प्रदर्शन कर उनके तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, पर आज 4 साल हो गया शासन के आया हुआ, पर पता नहीं हमारे ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है। और शासन नहीं रहा उसके पहले जब सत्ता नहीं थी तब आए और हम लोग को बोले कि हम लोग उस समय 2018 में 56 दिवसीय हड़ताल में पर बैठे हुए थे, तब आकर बोले कि हम लोग की सत्ता आएगी, जब भी हम लोग की सत्ता आएगी 10 दिन में आप लोगों के बातों को विचार किया जाएगा और कलेक्टर दर दिया जाएगा बोलकर। तो हम लोग अब 4 साल देखे और अपना मतलब संभाग स्तरीय, जिला स्तरीय जो भी जहाँ भी हुआ हम लोग अपना धरना प्रदर्शन किए, फिर भी सरकार ने कुछ भी नहीं सोचा। अब केंद्र सरकार भी बजट पेश किया, हम लोग केंद्र सरकार का आस लगाकर बैठे हुए थे। केंद्र सरकार का भी बजट में हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं था, तो उन लोग मतलब हम लोग अब निराश होकर और रणनीति तैयार किए और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए। अच्छा देखिए, अभी पूरे आंगनबाड़ी में ताला बंद हो गया है, अब बच्चों को जो पोषण आहार नहीं मिल रहा है, कैसे हो रहा है अभी काम, क्या प्रभावित हो रहे हैं? पूरा काम प्रभावित हुआ है। अब आंगनबाड़ी ही बंद है तो क्या बोलने से जानकारी हम लोग तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। प्लस जैसे हमारे केंद्र में गंभीर कुपोषित बच्चे हैं, उन बच्चों का हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सोच रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। हम खुद यहाँ बैठ के कुपोषित, और बात तो ऐसा करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महिलाओं का सम्मान करो, लेकिन आज महिलाओं का सम्मान करते तो हम लोग रोड पर नहीं बैठे होते। रोड में हम लोग को बिठाल के क्या सोच रहा होगा सरकार की मैं अगले सप्ताह में और आऊँगा। जैसे कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी होते कोयली बेड़ा, यहाँ के महिला दूर दूर से यहाँ शामिल आंदोलन में हो रहे, कहाँ शामिल हो रहे हैं, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पानी डोबी 30 किलोमीटर से यहाँ आ रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग डेली आना जाना बहुत परेशानी है। और कार्यकर्ता लोग तो साइकिलिंग करके आ जाते हैं, लेकिन साइकिल लोग पैदल आते हैं। उनके लिए सर हम लोग क्या बोलने से सभी कार्यकर्ता साइकिल लोग चावल एक पैली चावल और एक सोली दाल करके जमा किए हैं और उनको एक आंगनबाड़ी भवन 2 ठोक आंगनबाड़ी भवन को दिए हैं, वहीं पर उन लोग खाना बना के खाते हैं। रोज हड़ताल में उपस्थिति देते हैं। कब तक डटे रहेंगे? और हम लोग जब तक हमारी 6 सूत्री मांगे पूरी नहीं होगी सर, हम लोग आर और पार की लड़ाई में हम लोग उतरे हुए हैं। हम लोग की मांग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। कांकेर से वीरेंद्र पटेल की रिपोर्ट।